नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल। चर्चा करते हैं क्योंकि अभी हंगामा भी हुआ है और इनकी एक निगम पार्षद को लेकर एक निंदा प्रस्ताव भी यहां पर पास हुआ है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। मुकेश जी, पहली बात तो आपकी जो निगम पार्षद हैं पूनम बागड़ी जी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कुछ दिव्यांगों को लेकर पहुँची थी, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ और शुरुआती इसी चीज़ से हुई कि आपकी जो पार्षद हैं इस तरह से नहीं लेकर आना चाहिए था। स्टैंडिंग कमेटी गरिमा होती है, मर्यादा होती है, इसके बाद निंदा भी की गई है इस चीज़ की। आप पहली बात तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? नहीं, इसके अंदर हमारी निगम पार्षद स्टैंडिंग कमेटी में गई, दिव्यांग लोग इनके पास आए थे, वो जो उनके साथ वहाँ गई, तो इन्हें वैसे पहले चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं ली और ये वहाँ जाके बैठ गई। तो कोई इतना ज़्यादा तूफान भी नहीं आ गया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हम गरीब लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम रेहड़ी पटरी वालों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम दिव्यांगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो क्या दिल्ली की जनता हमें क्या समझेगी, क्या मैसेज देगी? और ये इसलिए भी चली गई क्योंकि स्थायी समिति के अंदर हमारा कांग्रेस का कोई पार्षद है नहीं मेंबर, तो अपनी बात कहाँ रखें, किससे जाके रखें? यदि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में मिल के और गरीब जनता का मजाक बनाएंगे, गरीब जनता को सताएंगे, तो फिर क्या करेंगे पार्षद? कहीं ना कहीं। तो मुकेश जी, आप मानते हैं कि जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई भी चर्चा का विषय रखा जाता है तो उसके अंदर कांग्रेस दल से कोई चर्चा नहीं की जाती इससे पहले? नहीं, हमारा कोई मेंबर है ही नहीं हुआ, तो ये हमारे साथ चर्चा करते नहीं और दोनों मिल के ऊपर जो भी स्टैंडिंग कमेटी का एजेंडा है मिलजुल के पास कर लेते हैं, दिखावे के लिए नूरा कुश्ती खेलते हैं। अच्छा पूनम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर कि आपको ही घेरने की कोशिश की गई, आपके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की यहाँ पे कोशिश की गई, आप क्या जवाब देना चाहती हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, पहली बात तो हमारा कांग्रेस में कोई स्टैंडिंग कमेटी है नहीं, इसलिए ये लोग हमें दबा रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों अपनी आवाज़ रखने का, मैं अपना मुद्दा तो लेके नहीं गई थी, मैं उन दिव्यांग लोगों के लिए गई थी जिन दिव्यांग लोगों के इन्होंने सर्वे रोक दिए। और सर्वे इन्होंने क्यों रोके? मैं जब गई तो अजय शर्मा जी इनके बारे में बोल रहे थे, मैंने सुना, मैं वहाँ से निकल रही थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ विकलांग थे, मैं उनको लेकर आई थी उनके किसी काम के लिए, तो मैं अंदर इसीलिए गई कि ये गलत बोल रहे थे कि इन्होंने रातों रात ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कह रही हूँ इन दिव्यांग लोगों के लिए कहाँ पर है जगह? मैं इनसे अब ये जो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में इन्होंने कमेटी उस समय बंद कर दी, चलो कोई बात नहीं, बंद कर दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि 3 दिनों बाद इसका सर्वे करके हमें रिपोर्ट दी जाए, डीसी से कहा। लेकिन मैं अब यही चाहती हूँ कि जो इन्होंने सर्वे किए हैं, अगर नहीं किए हैं, जो भी किए हैं, जो 3 दिन के लिए रिपोर्ट बोली थी, मुझे वो रिपोर्ट दे दें। मुकेश जी, लेकिन रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है। आप क्योंकि बोला गया था स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट इसकी आ जाएगी और वो दे भी दी जाएगी, सामने रख दी जाएगी। अभी तक रिपोर्ट नहीं बनी है। इसके अलावा पूनम बागड़ी ये मांग कर रही है कि उनको भी, क्योंकि उनके क्षेत्र का ये पूरा मामला है, तो उनको भी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? डिम्पल जी, मैंने तो अभी खुद ही कहा है आपसे कि हाउस के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी चाहिए थी या सबमिट करनी चाहिए थी। रिपोर्ट को लेके आते और बताते हमने क्या जांच कराई है, तो बहुत अच्छा लगता। और जहाँ तक आप निंदा प्रस्ताव की बात कही, उन्होंने निंदा प्रस्ताव रखा है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उसके बाद पूनम बागड़ी जी बोली, मैं बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि महापौर ने यह कहा कि यह प्रस्ताव पास किया जाता, निंदा प्रस्ताव पास किया जाता। शायद आपने सुना हो, तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो प्रस्ताव मेरे ख्याल से इन्होंने पास नहीं किया। और यदि आपने बैकडोर से, क्योंकि आप हाउस की रिकॉर्डिंग निकलवा लो, उसके अंदर कोई पास नहीं शब्द आपको इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये अपनी ढींगा मस्ती के अनुसार अब एजेंडे के अंदर कुछ भी डाल दे, सत्ता पक्ष में बैठे हैं कुछ भी डालते हैं, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं। मुकेश जी, क्या करें, क्योंकि दिव्यांगों का मामला लगातार पूनम बागड़ी पिछले काफी समय, हम दिव्यांगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम गरीब रेहड़ी पटरी वालों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम झुग्गी झोपड़ी वालों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम मध्यम वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा पिछले सदन के अंदर आयुक्त महोदय ने कहा था 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉटों को हाउस टैक्स से मुक्त करने के लिए मैं प्रेम्बल लेके आऊँगा, नहीं आया। आज भी आयुक्त महोदय ने उस पर कोई एक शब्द नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 महीने पहले इसके ऊपर घोषणा कर चुके हैं। सिर्फ ये चुनावी घोषणाएं करते हैं, उन्हें लागू भी करते हैं, और हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। सदन की बैठक जब भी चलेगी जब उस 50 वर्ग मीटर तक के बात की जो छूट देने की बात हुई थी कि उन लोगों को हाउस टैक्स से मुक्त किया जाएगा, जब तक उस बात को मानेंगे नहीं। पूनम बागड़ी जी, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अजय शर्मा बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को कोई हफ्ता आता है, और आप लोग कह रहे हैं कि अजय शर्मा को कोई इससे फ़ायदा होता होगा, उनको कोई हफ्ता आता होगा, इसलिए इस मुद्दे पर आप दोनों ही भिड़े हुए हैं। तो क्या सच्चाई, क्या आप अपनी तरफ से मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल यही बात कहना चाहती, जब इन्होंने कहा कि वहाँ पर 3 दिनों के अंदर इनकी रिपोर्ट मिले,
तो जब रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बिठाई नहीं, जो टॉन वेंडिंग कमेटी होती है वो सरूपरी होती है, तो इसका जो सर्वे रद्द किया गया ना, ये जो निर्णय लेती है टॉन वेंडिंग कमेटी लेती है। जब तक टॉन वेंडिंग कमेटी बैठी नहीं, इन्होंने सर्वे रद्द कैसे कर दिया? मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए और इसका जवाब चाहिए। अजय शर्मा जी मेरे वार्ड में क्यों दखल दे रहे हैं? जब मैंने जो दिव्यांग बैठे हैं वो उनका वार्ड ही नहीं है, तो उनके वार्ड के बल्कि लोग जो हैं मैंने उनको भी वहीं पे बिठाया, उनके जो वहाँ के लोग हैं दिव्यांग, तो मैंने उनको भी बल्कि दिया। वो कह रहे हैं हम इनके पास अजय शर्मा जी के पास गए मदद लेने के लिए, उन्होंने मदद नहीं की। इनको ये शर्म नहीं आ रही कि इनके वार्ड के लोग भी हमने उनको वहाँ पर बिठाया। और मैं यही चाहती हूँ कि ये दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, और ये तैब जारी है जो उन लोगों को भी परेशान करते हैं, क्योंकि इनको हफ्ता मिलता है, हफ्ता मिलना बंद हो गया, क्योंकि उनके अगर ये ठिये पक्के हो जाएंगे तो इनको हफ्ता देना बंद हो जाएगा। ये इनको तकलीफ है। ये आपस में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों ने अंदर मीटिंग करके बिना मतलब पे रद्द कर दिया। ये रद्द क्यों किया गया? मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए, इसका जवाब चाहिए। तो ये थी पूनम बागड़ी और मुकेश गोयल, जिनसे हमने दिव्यांगों के लेकर जो चर्चा स्टैंडिंग कमेटी में हुई थी, और पूनम बागड़ी उस चर्चा के दौरान अंदर दिव्यांगों को लेकर पहुंची थी। उस मुद्दे पे हमने चर्चा करने की कोशिश की, और जो सवाल आपके मन में होंगे शायद अब तक कुछ क्लियर भी हुए होंगे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।